राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। राजा चंदूलाल सतगुरुदेव से बहुत सारे प्रश्न कर रहा है और ये प्रश्न सिर्फ राजा चंदूलाल के नहीं है, ये सारे प्रश्न हमारे भी हैं। हमारे अंदर भी जो अनंत तरीके की जिज्ञासाएं हैं, भरम उठते रहते हैं, तो इन संवादों से हमारे अंदर के भी वो प्रश्न और वो जिज्ञासाएं खत्म होंगी। कल के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव ने राजा को बहुत तरीके से अलग अलग करके बताया था कि सुरगुण की भक्ति क्या है, निर्गुण की भक्ति क्या है, अवतारों की भक्ति क्या है, परब्रह्म की भक्ति क्या है। ये सारा ज्ञान उसी पर ही चल रहा है। तो कल की चर्चा में सतगुरुदेव ने बताया था कि राजा सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है, तो अवतार भी आत्म ब्रह्म के रूप में है। तो आज तक संसार में जितने भी ये भरतहरि, गोरखनाथ जी, जलंधर जी, अगस्त मुनि, रोमश ऋषि, भगवान राम, कृष्ण, इन सब ने कौन सी ऐसी भक्ति की, कौन सा ऐसा शब्द लिया जिससे कि ये अमर हो गए। अवतारों की तो भक्ति नहीं की, क्योंकि उस समय तो अवतार भी नहीं आए थे। तो फिर उन्होंने कौन सी भक्ति करी, कौन से शब्द का नाम लिया, तो इस पर सारी चर्चा चली थी। अब सारी चर्चा, आज की सारी ज्ञान चर्चा सनातन धर्म पर है कि सनातन धर्म क्या है। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि इस आत्मा का धर्म एक ही है कि परमात्मा की प्राप्ति करना। ये है सनातन धर्म जो आदि अनादि से है, और सब आत्माओं का एक ही धर्म है, एक ही लक्ष्य है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाए। क्योंकि सब धर्म एक ही बात कहते हैं, परमात्मा एक, परमात्मा में मिलने का ज्ञान भी एक, विधि भी एक, गुरु भी एक, देश भी एक, और आदि अनादि काल से इसी विधि को केवल ज्ञान भी कहा गया है। तो ज्ञान से इस बात को समझो, सारे पंथ, सारे संप्रदाय सिर्फ उस परमात्मा में मिलने की बात करते हैं। अब चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जैनी हो, सिख हो, बात सब एक ही कर रहे हैं कि इस आत्मा को, सत आत्मा को सत परमात्मा में कैसे मिलाया जाए। तो आत्मा के रूप में सबका धर्म एक ही है, एक ही बात सब बोल रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हे राजा, मुसलमान अवतारों को नहीं मानते हैं, हिंदू पीरों को नहीं मानते हैं, जैनियों ने तो अवतारों और पीरों दोनों को नहीं माना, तो फिर उन्होंने किसकी आराधना की, उन्होंने कैसे लोगों को मोक्ष में ले गए। इस बात पर विचार करो कि वो कौन सा ऐसा सनातन धर्म है जिसको सब मान रहे हैं। अनेकाई मत, अनेकाई पंथ, मिले मुझ माए जको पंथ सत। तो संसार में अनेक ही मत हैं, अनेक ही पंथ हैं, अनेक ही संप्रदाय हैं, लेकिन जो मुझ में आकर मिले, उस परब्रह्म परमात्मा में जो आकर मिले, जो आत्मा को सच्चा ठिकाना प्राप्त करवाए, वो पंथ सत। तो इस कलयुग में आपको मनुष्य जन्म भी मिला है, 84 लाख योनियों भुगतने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है। अगर आज भक्ति नहीं की, आज इस मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी नहीं की, तो फिर इस 4 युगों में आत्मा फिर भटकती रह जाएगी। 43,20,000 वर्ष की दूरी फिर तुम्हारी परमात्मा से हो जाएगी। इसके बाद कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें फिर मनुष्य जन्म मिले। और इस बात का भी अपने अंदर से संशय निकाल दो कि मुझे नहीं मिल सकता। तुम जैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो, एक बार परमात्मा के शरण लो, उस परमात्मा का नाम जपो। जैसे माँ बाप के लिए बच्चे कभी खराब नहीं होते हैं, वैसे वो परमात्मा भी हमारे कर्मों को नहीं देखता है कि इसके कर्म बुरे हैं तो मैं इसके पास नहीं आऊंगा। भाई, तुम परमात्मा की शरण ले रहे हो, क्या समझ रहे हो तुम परमात्मा को? तुम्हारे कर्मों का भुगतान ये शरीर देगा, लेकिन इस आत्मा का धर्म यही है, इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का कार्य करो। ये सच्चा धर्म है, क्योंकि आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्मों को भुगतती है, लेकिन अगर आत्मा ने परमात्मा की शरण ले ली
तो फिर ये सब कुछ सहज होता चला जाएगा। अगर कोई जीवन में दुख आएगा भी तो आप उसे सहजता से भोग लोगे। सिर्फ रोने में और शिकायतें करने में ही अपना जीवन मत खत्म कर दो कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों, इतनी कठिनाइयां क्यों। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि आत्मा का धर्म अलग होता है और शरीर का धर्म अलग अलग होता है। इसी बात को सतगुरुदेव कहते हैं, हे राजा सबको धर्म एक सो साचो और धर्म सब ही सुन काचो। और जितने भी धर्म हैं वो सब कच्चे हैं, एक सनातन धर्म ही सच्चा है। उपजे खपे होए मिट जावे, से सब धर्म माया कहावे। तो जो उपजते हैं और खप जाते हैं, होते हैं और मिट जाते हैं, तो वो सब भक्ति माया की है। लेकिन एक सच्चा धर्म जो आत्मा का धर्म है कि परमात्मा की प्राप्ति करना, ये सनातन धर्म सबसे सच्चा है। क्योंकि आत्मा के रूप में आप इस बात को समझिए, आत्मा के रूप में सबका धर्म एक है। चाहे हिंदू की आत्मा हो, चाहे मुसलमान की या जैनी की या सिख की, आत्मा तो परमात्मा ने सबके अंदर दे रखी है। ये श्वासा भी सबको दे रखे हैं। तो इस हिसाब से सबका धर्म एक ही हुआ। इस पर राजा कहता है, हो स्वामी जी सबका धर्म एक किम होई, हिंदू तरक कहिए दोई। कृपा कर मोकू समझाओ, ऊ एक धर्म सो मोए बताओ। अब राजा मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हे स्वामी सबका धर्म अलग अलग है, हिंदू मुसलमान सब अलग अलग हैं, आप सबका धर्म एक ही कैसे बता रहे हो। इस पर सतगुरुदेव उसे और समझाते हुए कहते हैं, हे राजा 52 अक्षर न्यारा होई, पण एक शब्द सु बोले सोई। जिणसु सुन पैदा हुए वे, ऊही हरफ बोलावे जुआ। अब सतगुरुदेव राजा को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजा 52 अक्षर अलग अलग हैं, लेकिन बोले तो एक ही श्वास से जाते हैं। यानी संसार में भले भाषा सबकी अलग अलग हो, लेकिन बोले तो इस आत्मा और श्वास के आधार से ही हैं और सबको इस श्वासों का ही आधार से है। तो भाषा अलग अलग होने से क्या होता है, परमात्मा ने सबके अंदर आत्म तत्व तो एक जैसा ही दिया है। हाँ, बोलने का तरीका भले अलग अलग है। हे राजा एक हरफ का 52 होई, 52 हरफ एक में सोई। उन्हीं से वे पैदा कीजिए, वही शब्द वाहीं पर दीजिए। अब सतगुरुदेव फिर उसी बात को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजा थोड़ा ज्ञान से विचार करो, इसी एक ही श्वास के द्वारा ये 52 अक्षर बने हुए हैं और इन्हीं 52 अक्षरों को इस श्वास का आधार है और इसी श्वास के आधार से ही ये बोले जाते हैं। अगर श्वास ना हो तो क्या कोई बोल सकता है, वो मुर्दा ही कहलाता है। तो आत्मा है, आत्मा के साथ ये श्वास है, तभी तक मनुष्य बोल पा रहा है। तो इस शरीर का आधार चाहे किसी भी धर्म का हो, इस शरीर का आधार आत्मा और श्वास है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, हे राजा 52 हरफ को है धर्म श्वासा। तो इन 52 अक्षरों का धर्म ये श्वास है। श्वास शब्द पर मन की आशा, और इस श्वास के ऊपर मन की आशा है। अब तुमने अपने मन में कौन सी आशा लगा रखी है? अगर परमात्मा प्राप्ति की लगा रखी है तो उस परब्रह्म तक पहुंचोगे, लेकिन अगर इस मन में संसार की आशाएं लगा रखी हैं तो फिर ये मन कहाँ जाएगा, ये बात आप अच्छे से समझते हो। मन को कयो न कीजिए प्राणी, ज्ञान कहे सो कीजिए। तो इस मन के कहने पर मत चलो, जो ज्ञान कह रहा है, ज्ञान के कहे अनुसार चलोगे तो उस परब्रह्म परमात्मा में यह आत्मा मिल जाएगी। क्योंकि मन ऊपर सुन चेतन होई, चेतन परे पुरुष नहीं कोई। तो इस मन के ऊपर ये आत्म चेतन है, तो ये आत्मा इस मन के ऊपर है। इस आत्मा का राज करना है, मन का राज नहीं चलाना है इस शरीर पर। मन का राज चलाओगे तो हमेशा संकल्प और विकल्प में ही लगे रहोगे। हे राजा सुन धर्म सकल को सोऊं। अब सतगुरुदेव फिर वही बात समझाते हुए कहते हैं कि हे राजा सबका धर्म
सौ यानी श्वास है। इसी श्वास के आधार से ही सब चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं। सबको, इस आत्मा को इस श्वास का ही आधार है। ता ऊपर कहिए ओम। ओम यानी आत्मा। सोम का मतलब श्वास होता है, ओम का मतलब आत्मा होता है। ओम परे ब्रह्म सत जानो। तो इस आत्मा के अंदर वो ब्रह्म परमात्मा है जो सत्य है। ओ धर्म सबको एक बखाणो। तो सबका धर्म एक ही है, यानी एक ही श्वास का सबको आधार है। इस सृष्टि के सकल प्राणियों को इस श्वास का आधार है। तो इस तरह सतगुरुदेव हर तरीके से राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं कि हे राजा, अच्छे से समझो कि इस सृष्टि में सब जीवों के अंदर, चाहे जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके अंदर ये आत्मा है। और चाहे संसार के कितने ही पंथ अलग अलग क्यों ना हो, कितनी ही भाषाएं क्यों ना हो, लेकिन आत्मा के आधार पर और इस श्वास के आधार पर सबका एक ही धर्म है, सनातन धर्म, जिसका मतलब ये आत्मा सत्य है। सत्य आत्मा का ये धर्म है कि वो परमात्मा की प्राप्ति करे। तो इस तरह सबका सनातन धर्म एक ही है। आगे सतगुरुदेव और समझाते हुए कहते हैं, हे राजा, अवतार ब्रह्म ही कहावे, तो ब्रह्म ध्यान में सब ही आवे। न्यारो कछु रहे नहीं कोई, सब अवतार ब्रह्म में होई। तो हे राजा, अगर तुम अवतारों को ब्रह्म मानते हो तो ब्रह्म के ध्यान में सब ही आ जाते हैं। सब अवतार ब्रह्म से ही आते हैं, अलग नहीं है, क्योंकि अवतार भी आत्म ब्रह्म में है। तो इस बात को यहाँ समझो कि उस परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से इस संसार में अवतार भी आते हैं, बस उनको समय के अनुसार उस समय औदा मिला हुआ है। आगे कहते हैं, हे राजा, अवतार सरावे कोई, तो ब्रह्म लग ओ जानो कोई। तो जो अवतारों की भक्ति करते हैं तो वो ब्रह्म तक जाते हैं। ताते ध्यान ब्रह्म को कीजे, तत डाल सुन मूल गहीजे। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे राजा, जो बीज है वो कण है, ब्रह्मा है, उसी से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला फूल संसार। तो ब्रह्मा जी ने से इस सारी सृष्टि की रचना हुई है। तो तुम डाल, फूल, पत्ते, इन सबको छोड़कर मूल को पकड़ो, वो परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को पकड़ो, जिससे इस सकल सृष्टि की रचना हुई है। तो मूल पर ध्यान दो। हे राजा, निर्गुण सुरगुण होई, तामत फेर कछु नहीं कोई। तो हे राजा, संसार में निर्गुण भक्ति, सुरगुण भक्ति, दो भक्ति है, इसमें किसी तरीके का कोई फर्क नहीं है। अब गुण पराक्रम न्यारो सुन कहावे, इन कारण ब्रह्म सुलझा ध्यावे। तो जो ज्ञान से सुलझकर भक्ति करते हैं तो उनको इन सब का अलग अलग समझ में आ जाता है ज्ञान, कि सबका पराक्रम अलग अलग है। सुरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सुरगुण शरीर, निर्गुण आत्मा। निर्गुण आत्मा को निर्गुण ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। तब यह आत्मा बिल्कुल दोष रहित, निर्मल होकर उस परमात्मा में मिलती है। कोई भी दोष उसके अंदर बाकी नहीं बचता है। इस तरह सतगुरुदेव ने अनंत तरीके से राजा को समझाकर ये बताने की कोशिश की है कि श्वास और आत्मा के आधार पर सबका धर्म एक ही है, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, जिसमें आत्मा का धर्म ये है कि वो परमात्मा की प्राप्ति करे। तो इस तरह सारे संसार की आत्माओं का एक ही धर्म सनातन धर्म है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।